नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भारत में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना से हुई 803 लोगों की मौत। देश में संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 97,362 केस। 24 घंटे में 4,473 नए मरीज। 50 संक्रमितों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को करेंगे राम मंदिर भूमि पूजन में शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 घंटे तक अयोध्या में बिताएंगे समय। और राम मंदिर शिलान्यास से पहले बोली प्रियंका गांधी, कहा भूमि पूजन बने एकता का अवसर, जय सिया राम। अब खबरें विस्तार से। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत 5 अगस्त को होगी। हालांकि भूमि पूजन के लिए धार्मिक अनुष्ठान आज से ही शुरू हो चुके हैं। गौर गणेश पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। आज रामाचार्य पूजा होगी, लेकिन मुख्य पूजन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित शुभ मुहूर्त पर करेंगे। ये मुहूर्त 32 सेकंड का है, जो दोपहर 12:44 से 12:44 के बीच है। इस बीच मुहूर्त के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी की चांदी की ईंट से राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राम मंदिर का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी संक्रमित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी संक्रमित हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की है कि वे प्रधानमंत्री को ऐसा करने से रोकें। उधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को अपने पक्ष में देखना चाहिए। वे नहीं चाहते हैं कि उस जगह राम मंदिर का शिलान्यास हो जहां राम पैदा हुए। वे इस विवाद की संपत्ति को ही नहीं चाहते। कांग्रेस हमेशा से ही जाति, धर्म और मत के आधार पर लोगों को विभाजित करना चाहती है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतना परेशान हैं कि वे उन्हें अपने सपनों में भी देखते हैं और उस पर नींद खो देते हैं। इसी तरह के लोग भगवान राम के हरे कपड़े को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान राम की पोशाक के निर्धारण का काम प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय या ट्रस्ट नहीं है। पुजारी दिन के अनुसार भगवान राम के कपड़े का रंग तय करते हैं। ये एक निश्चित प्रक्रिया है। किसी के दबाव में आकर वो किसी प्रकार का बदलाव नहीं करता है। कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। रामलीला जहां विराजमान रहे हैं, जो वास्तविक राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए। ये हम लोगों की देश की भावना ये थी। कांग्रेस वहाँ शिलान्यास नहीं चाहती थी। कांग्रेस विवाद का पटाक्षेप नहीं चाहती थी। और जब उच्चतम न्यायालय में मामला गया था, तब कांग्रेस के ही एक नेता ने, तब उच्चतम न्यायालय ने एक एप्लीकेशन दी थी कि इस समस्या का समाधान 19 से पहले न होने पाए। 9 नवंबर 2019 की तिथि एक ऐतिहासिक तिथि है। मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उच्चतम न्यायालय की एक संसदीय पीठ ने, एक पूरी संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से 500 वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप किया और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 9 नवंबर 2019 की तिथि ने उन सब पर विराम लगा दिया। भारत की न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज यह शुभ दिन देश और दुनिया को देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचेंगे। राम की नगरी इस ऐतिहासिक मौके के लिए सज चुकी है।
सारी सजावट और भूमि पूजन की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा का खास प्रबंध किया गया है। साथ ही कोरोना संकट के कारण गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे तक रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना कार्यक्रम शामिल हैं। 5 अगस्त सुबह करीब 9:35 पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। 10:00 के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे और इसके साथ ही 10:40 पर प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी लैंडिंग करेंगे। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजन में हिस्सा लेंगे। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है और 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर 12:15 पर रामलला परिसर में परिजात का पौधारोपण किया जाएगा। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और इसी के साथ 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान किया जाएगा। 2:20 पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे और फिर लखनऊ से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार जनसभा करने के लिए अयोध्या आए हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए। अब वो जहां पर आए हैं तो सीधा मंदिर की नींव रखने के लिए ही आएंगे और कोरोना संकट के कारण इस कार्यक्रम में काफी सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनना और लगातार सैनिटाइजेशन किया जाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का शिलान्यास होना है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम से पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बयान जारी किया है। ट्विटर पर एक बयान ट्वीट कर प्रियंका ने कहा कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। प्रियंका ने कहा कि दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित रहें। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य, परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक राम कथा अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। श्री हरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंत है। बयान में प्रियंका ने कहा कि युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रही है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी राम सबरी के हैं, सुग्रीव के भी, राम वाल्मीकि के हैं और भास के भी, राम कंबन के हैं और यशु तत्सन के भी, राम कबीर के हैं, तुलसीदास के भी, रैदास के हैं, सबके दाता राम हैं। गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति देने वाले हैं। वारिस अली शाह कहते हैं कि जो रब है वही राम है। भारत में कोरोना मामलों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब हर दिन सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं और कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में हो रही हैं। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील भी अब पीछे हो चुके हैं। बीते दिन 52,050 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 803 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 48,622 और 17,988 मामले आए। वहीं 568 और 572 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 18,55,745 हो गई है। इनमें 5,86,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 12,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 38,938 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले साल दिनों में 5,500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक हफ्ते का यह आंकड़ा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद
कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है, लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादातर मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मिलने के प्रतिदिन नए कीर्तिमान बन रहे हैं। सोमवार को फिर एक दिन में सबसे ज्यादा 4,473 कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी मिलने का रिकॉर्ड बना है। इससे पहले 31 जुलाई को सबसे ज्यादा 4,453 मरीज मिले थे। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 97,362 पहुंच चुकी है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान 2,036 लोगों की ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक 55,393 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है और अभी तक 1,778 मरीज दम तोड़ चुके हैं। राज्य में अब एक एक्टिव केस बढ़कर 40,191 हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ में सोमवार को फिर 507 रोगी मिले। इस वक्त यहां सबसे ज्यादा 4,345 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 89,629 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में मार्च से जून तक कोरोना के 23,070 मरीज मिले थे, जबकि जुलाई में संक्रमण की रफ्तार 4 गुना बढ़ गई और कुल मरीजों की संख्या 97,362 हो गई। जनपद जालौन में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में जहां सरकार और प्रशासन लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना टेस्टिंग युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। इस समय तक जनपद में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 500 के पार जा चुकी है और जनपद में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पॉजिटिव केस मिलने के बाद एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि के साथ बंद कर दिया गया है। और बात करें जालौन नगर क्षेत्र की तो यहां भी संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उप जिलाधिकारी जालौन सुनील कुमार शुक्ला ने नगर वासियों से अपील की है कि सभी लोग अपनी अपनी कोरोना जांच करवा लें और खुद को सुरक्षित करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज 5 जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, इनमें 2 जो कल मरीज निकला था उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में है, इसी घर से हैं, तो वो पुराना कंटेनमेंट जोन है। बाकी 3 अन्य कंटेनमेंट जोन लगाए गए हैं, उनकी बांसबल्ली लगा के उनको मतलब जो है 100 मीटर एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है और उनका सैनिटाइजेशन पूरा करा दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार साफ सफाई सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है नगर पालिका द्वारा और पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप बिना मास्क के घर से न निकलें, अनावश्यक न निकलें, तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें और यही मतलब सबको संदेश दिया जा रहा है। आज जालौन जिले के जालौन कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। जालौन क्षेत्र अधिकारी सुबोध गौतम ने सकुशल निर्देशन में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्रा की टीम ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से करीब 175 ग्राम स्मैक और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 17,50,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में एक महिला तस्कर भी शामिल है, जो कि सीमावर्ती जिले औरैया की रहने वाली है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने मीडिया में खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तार तस्करों का आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग पहले भी कई बार मादक पदार्थ की तस्करी में पकड़े जाने पर जेल जा चुके हैं। आज जालौन पुलिस के द्वारा जो एक टीम बनाई गई थी क्षेत्राधिकारी जालौन के नेतृत्व में, उसको अंतर जनपदीय स्मैक के तस्करों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें एक हिमांशु पांडे पकड़ा गया है जिसके पास से 25 ग्राम, निसार अहमद के पास से 100 ग्राम और किरण है महिला उसके पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। इनके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 17,50,000 रुपये के करीब आती है। सर, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास? हाँ, 2 लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।